अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। चैप्टर नंबर 11 के आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 159 पे हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेटर। पावर जनरेटर का प्रिंसिपल यानी काम करने का उसूल हमने बताना है। ओके, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 158 की पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 2, in power plant generator the coils are kept stationary while magnet is turned inside the coil। ठीक है, पावर प्लांट जनरेटर में कॉइल्स को स्टेशनरी रखा जाता है। स्टेशनरी का मतलब है कि उसमें कोई भी हरकत नहीं, उसे साकित रखा जाता है, और मैग्नेट जो है उसको कॉइल के अंदर टर्न किया जाता है। द स्टेशनरी कॉइल इज़ कॉल्ड स्टेटर, और जो कॉइल हम स्टेशनरी रख रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टेटर। वाइल द मूविंग मैग्नेट इज़ कॉल्ड रोटर, और जिस मैग्नेट को हम हरकत दे रहे हैं उसे हम कहते हैं रोटर। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं उसकी हमने 3 एग्जाम्पल्स देनी हैं। अगेन इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 158 पे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है इसका, एनी डिवाइस दैट चेंजेस नॉन इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज़ कॉल्ड एन इनपुट ट्रांसड्यूसर और इनपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस या ट्रांसड्यूसर। उसकी 3 एग्जांपल्स आपने लिखनी है, माइक्रोफोन, कैमरा एंड माउस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन आउटपुट एंड गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल। इसका आंसर भी आपको इसी पेज पे लास्ट पॉइंट में मिलेगा। एन आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC? इसके लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 151। पेज नंबर 151 पे आप आ जाएंगे 1 2 3 4 5 लाइन से आप लिखेंगे। ये AC की डेफिनेशन है। इफ़ करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ नॉट यूनी डायरेक्शनल। अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटर से प्रोड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन एक नहीं है, ठीक है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस अगेन एंड अगेन आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी जो सिमत है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद बदल रही है, तब्दील हो रही है। सच अ करंट इज़ कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट और AC। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या AC। और DC की डेफिनेशन आप बिल्कुल इसी तरह डिफरेंस लिखना है तो DC की आप लिखेंगे, DC की हेडिंग देंगे और लिखेंगे DC इज़ यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, DC जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही सिमत में ट्रैवल कर रहा होता है। इट कैन नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ठीक है। और सच अ करंट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट करंट और DC। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेम सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स के हमने नेम बताने हैं। अगेन आप आ जाएंगे की पॉइंट्स पे, पेज नंबर 158 पे। रजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके, ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आ सोलर पैनल? सोलर पैनल का फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका काम क्या है? इसके लिए आप खोलेंगे पेज नंबर 153। 153 पे सोलर एनर्जी की हेडिंग दी हुई है, ठीक है। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, सोलर एनर्जी इज़ यूज थ्रू सोलर पैनल्स विच आर इंटरकनेक्टेड असेंबली ऑफ फोटोवोल्टिक सेल्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्राइटर सनलाइट।
ठीक है। सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को सोलर पैनल्स के ज़रिए, ठीक है, जोड़ा जाता है फोटोवोल्टिक सेल से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज डायरेक्टली टू रन अप्लाइंसेस एंड कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन बैटरीज फॉर द यूज़ ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। दिन में जो है सूरज की रोशनी से ये एनर्जी बनाई जाती है और रात में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।